3 बार हम पर गोली चला है, बम चला है, लेकिन आपके सामने ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से मैं भी शहाबुद्दीन के इशारे पर उनके गुंडों ने हम पर गोली चलाया। ध्रुव जायसवाल, मुन्ना जायसवाल, मिट्टू मियाँ, बाबर मियाँ, किसने हम पर गोली नहीं चलाई? सिवान के लोग उनका नाम सुन के, उनके पुत्र का नाम सुन के डर जाते हैं। उस सिवान को हम सब आने नहीं किसा है। रंग न बदले रंगे जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गए साहब। न विचारधारा है, न सिवान की शांति के प्रतीक हैं, न लक्ष्मी के प्रतीक हैं, न काली के प्रतीक हैं। तो उनको चुनरी लगा लेने से क्या होगा? चाल चरित्र हिंदुत्व के पक्ष में नहीं रहा है। आज वह चुनरी लगाकर चुनाव के लिए 10 दिन अगर लगा ले तो उसको तो काल ने भी न कहेंगे। हम रूप बदल बदल कर चुनाव में आए। इसके पूर्व का भी इतिहास हम लोग के चरित्र में क्या नहीं था। सिवान के अपराध और अपराध, भ्रष्टाचार, अनेक तरह के जो सिवान में कुकृतियाँ थी, वह शहाबुद्दीन जी के ही द्वारा सारा को हम सब पुनः नहीं आने देंगे। सिवान की धरती पर 2090 से 2009 तक सिवान का काला अध्याय था। साहब नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका भूत घूम रहा है। आज भी शहाबुद्दीन साहब के गुंडे लोग तो नहीं मरे हैं, गुंडे लोग तो हैं। उनका सारा डीलिंग उनका पुत्र उसामा साहब कर रहे हैं। यह हम काला अध्याय था। आप सब जानते हैं चंदा बाबू के 2 लड़कों को तेजाब से मार दिया गया। आप जानते हैं ओमकार मल सरैया, आप जानते हैं सुधीर पांडे, रामाकांत पाठक के पुत्र और नौकर। हमारे यहाँ राम अयोध्या प्रसाद, रेपुरा गांव के राम अयोध्या प्रसाद और उनके पिता सरजू प्रसाद को आप जानते हैं। यही बगल में तेज प्रताप सिंह, जीवत गिरी, सुरेंद्र पटेल, संतात्मा राम कुशवाहा जैसे अनेकों हजारों हजार कार्यकर्ताओं के शहीद होने के बाद सिवान को हम सब पुराने दिन को लौटने नहीं देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जीव जान लगाकर निधन के बाद उसका पूरा बागडोर मुख्तार अंसारी के माध्यम से उनके बेटा ने इसको करना शुरू किया। आप जानते हैं कि उनके बेटा ने सारे जितने भी अपराधी गिरोह है उनसे आज भी उन सबों का संपर्क है, जिसके माध्यम से राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ मारपीट, गोलीबारी, आप जानते हैं कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ बेतिया में मारपीट, गोलीबारी, आप जानते हैं सिवान में भी अनेक तरह की घटनाएं हुई। आप जानते हैं अनेकों जमीन जबरदस्ती सिवान में दखल कर लिया गया। यह उन्हीं के बेटा के नेतृत्व में सारा चीज हो रहा है। इसलिए हम अपराध और अपराधी को उनसे अलग कैसे? अपराधियों का सरगना का आज भी हेड बना हुआ है शहाबुद्दीन साहब का पुत्र। इस पुनः सिवान को हम सब रक्त रंजित नहीं। 4 दिन के लिए भगवा धारण करने से क्या हो जाएगा? चरित्र में भगवा धारण करना होगा, हृदय में भगवा धारण करना होगा। आपको भगवा धारण करना था तो 22 जनवरी को आपको भगवा धारण करना था। श्री राम लला के चरण कमलों में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, वहाँ फूल माला चढ़ाना चाहिए। करोड़ों करोड़ों हिंदुस्तान के राम भक्त लोगों ने वहाँ जो हुजूम लगाया था उसमें अगर आप जाते, उसके पक्ष में बोलते, तो हम जानते कि भगवा साहब ने मंदिर बनवाया है। आप जानते हैं उनके परिवार ने कहीं मंदिर में 5000 चंदा दिया है? कहीं नहीं हुआ ऐसा। भगवा करण चोला पहन लेने से नहीं होगा, चोला वही पहनेगा जिसका दिल भी भगवा। रंजन की हत्या हुई और 1-2 पत्रकार की हत्या हुई जिनका नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन 1-2 पत्रकार की और हत्या हुई। 100 हत्या कराई है, 70 नरसंहार कराई है, आपको 555 मोटरसाइकिल का छिनतई कराई है। यही तो सिवान का विकास है, यही शहाबुद्दीन साहब का विकास है। हाँ, उनके परछाई तो उनके पुत्र चल रहे हैं। भाई बंद हुआ तो कैसे जीतेंगे? भोका वोट था, वो बैलेट पेपर का वोट था। ये लोग छाप लेते थे, बूथ कैप्चर करते थे। हम पर गोलियां उसीलिए न चली, एक बात तो गोली हम पर उसीलिए चली, बूथ पर चली। तो वही किस्सा है, रंग न बदले रंगे जोगी कपड़ा, दढ़िया बढ़ा के जोगी बन गए बकरा। हिना साहब न विचारधारा है, न सिवान की शांति के प्रतीक हैं, न लक्ष्मी के प्रतीक हैं, न काली के प्रतीक हैं। तो उनको चुनरी लगा लेने से क्या हो जाएगा? उससे तो उनका भगवाकरण नहीं हो जाएगा। आज तक जिनका चाल चरित्र हिंदुत्व के पक्ष में नहीं रहा है,
आज वह चुनरी लगाकर चुनाव के लिए 10 दिन अगर लगा ले तो उसको तो काल नेमी न कहेंगे हम। रूप बदल बदल कर चुनाव में आए। इसके पूर्व का भी इतिहास हम लोग देख सकते हैं। पूर्व का इतिहास हम सब जानते हैं। उनके पति का, उनका, वो लोग लड़े हैं, हम लोगों ने हराए हैं। उनके पति का चरित्र सबको मालूम है। उनके पति के चरित्र में क्या नहीं था। सिवान के अपराध और अपराध, भ्रष्टाचार, अनेक तरह के जो सिवान में कुकृतियाँ थी, वह शहाबुद्दीन जी के ही द्वारा सारा होता था। हर गांव-गांव में भयाक्रांत सिवान था। व्यवसाय नहीं कर पाते थे। किसान, खेत मजदूर सारे लोग भय करते थे। रात में न्योता लोग नहीं करते थे। सिवान की धरती कलंकित हुआ करती थी। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती, मौलाना मजरुल हक की धरती, बाबू ब्रजकिशोर बाबू की धरती को उन्होंने कलंकित करने का कार्य किया। जहां शांति और सौहार्द की बात हुआ करती थी, वहां अपराध और खूनी यह सिवान हो गया था। जिसको सिवान के यही सिवान के कार्यकर्ता लोगों ने अथक परिश्रम प्रयास करके सिवान की धरती से उनको हटाने का कार्य किया। उस कलंक को हम सब पुनः नहीं आने देंगे। सिवान की धरती पर 2090 से 2009 तक सिवान का काला अध्याय था। साहब के रूप में मानवता कलंकित हो रहा था। अमन चैन शांति छीन गया था साहब के रूप में। वह पुनः सिवान के एनडीए कार्यकर्ता उसको बहाल नहीं होने देंगे। और विजय लक्ष्मी जी को अधिक से अधिक वोटों से इस बार हम सबों को पुनः विश्वास है। जिस तरह से अपार मतदाताओं का जनसमूह हम लोगों के साथ है, उससे हम लोग को लग रहा है कि हम लोग 3 लाख पार करेंगे सिवान में। मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब नहीं रहे, लेकिन आज भी उनका भूत घूम रहा है। आज भी शहाबुद्दीन साहब के गुंडे लोग तो नहीं मरे हैं, गुंडे लोग तो हैं। उनका सारा डीलिंग उनका पुत्र उसामा साहब कर रहे हैं। यह हम सबों को जानकारी है। सिवान में जो काला अध्याय था, आप सब जानते हैं। चंदा बाबू के 2 लड़कों को तेजाब से मार दिया गया। आप जानते हैं ओमकार मल सरैया, आप जानते हैं सुधीर पांडे, रामाकांत पाठक के पुत्र और नौकर। हमारे यहाँ राम अयोध्या प्रसाद, रेपुरा गांव के राम अयोध्या प्रसाद और उनके पिता सरजू प्रसाद को आप जानते हैं। यही बगल में तेज प्रताप सिंह, जीवत गिरी, सुरेंद्र पटेल, संतात्मा राम कुशवाहा जैसे अनेकों हजार कार्यकर्ताओं के शहीद होने के बाद सिवान आज़ाद हुआ। उस पुनः सिवान को हम सब पुराने दिन को लौटने नहीं देंगे। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जीव जान लगाकर। निधन के बाद दखम हो गया, लेकिन शहाबुद्दीन के निधन के बाद उसका पूरा बागडोर मुख्तार अंसारी के माध्यम से उनके बेटा ने इसको करना शुरू किया। आप जानते हैं कि उनके बेटा ने सारे जितने भी अपराधी गिरोह है उनसे आज भी उन सबों का संपर्क है, जिसके माध्यम से राजस्थान के कोटा में छात्रों के साथ मारपीट गोलीबारी, आप जानते हैं कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ बेतिया में मारपीट गोलीबारी, आप जानते हैं सिवान में भी अनेक तरह की घटनाएं हुई। आप जानते हैं अनेकों ज़मीन ज़बरदस्ती सिवान में दखल कर लिया गया। यह उन्हीं के बेटा के नेतृत्व में सारा चीज़ हो रहा है। इसलिए हम अपराध और अपराधी को उनसे अलग कैसे मान सकते हैं। नहीं घुमा रही हैं, उसे ले आए, सामने पुत्र है, चुनाव आप लड़ रहे हैं, पुत्र नहीं घूमेगा, पुत्र को घुमाइए। लेकिन आज भी अपराध और अपराधियों का सरगना का आज भी हेड बना हुआ है शहाबुद्दीन साहब का पुत्र। इस पुनः सिवान को हम सब रक्त रंजित नहीं होने देंगे। भगवा धारण के 4 दिन के लिए भगवा धारण करने से क्या हो जाएगा। चरित्र में भगवा धारण करना होगा, हृदय में भगवा धारण करना होगा। आपको भगवा धारण करना था तो 22 जनवरी को आपको भगवा धारण करना था। श्री राम लला के चरण कमलों में जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहिए, वहाँ फूल माला चढ़ाना चाहिए। करोड़ों हिंदुस्तान के राम भक्त लोगों ने वहाँ जो हुजूम लगाया था उसमें अगर आप जाते, उसके पक्ष में बोलते, तो हम जानते कि भगवाकरण हो गया है। आप मथुरा के विषय में बोलिए, आप काशी के विषय में बोलिए, तब न आप हम जानेंगे कि भगवाकरण हो रहा है। क्या आपको मालूम है कहीं शहाबुद्दीन साहब ने मंदिर बनवाया है?
आप जानते हैं उनके परिवार ने कहीं मंदिर में 5000 चंदा दिया है? कहीं नहीं हुआ ऐसा। भगवाकरण चोला पहन लेने से नहीं होगा, चोला वही पहनेगा जिसका दिल भी भगवा होगा, जिसकी वाणी भी भगवा होगी, जो राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रवाद के विचारधारा पर चलेगा, उसी का भगवा धरण सही रहेगा। 4 दिन के वोट पाने के लिए सब है, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। सिवान में रायदेव रंजन की हत्या हुई और 1-2 पत्रकार की हत्या हुई, जिनका नाम हमको नहीं मालूम है, लेकिन 1-2 पत्रकार की और हत्या हुई थी। पत्रकारों पर भी उसी तरह। आप बताइए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकार, पत्रकार की भी हत्या कर दी जाती है। मीडिया प्रभारियों की हत्या, श्रीकांत हमारे भारती की हत्या है, मीडिया प्रभारियों की भी हत्या कर दी जाती है। तो यह सिवान की धरती पर पुनः उस सब हम होने नहीं देंगे। आप सब जानते हैं चंद्रशेखर जैसा तेजस्वी व्यक्ति, पढ़ा हुआ व्यक्ति, कल का भविष्य, उसको सिवान के चौराहों पर मार दिया गया गोलियों से। कोई और मारा था? चंद्रशेखर उन्हीं के शागिर्दों ने मारा था। जेल में भी थे तो उन्हीं के इशारों पर होता था, बाहर थे तो उनको। मैं अपने आप को करूँगा, 3 बार हम पर गोली चला है, बम चला है, लेकिन आपके सामने ईश्वर की कृपा से, भगवान राम की कृपा से मैं भी जिंदा हूँ। आप पर किसने गोली और बम चलाया? हम पर शहाबुद्दीन के इशारे पर उनके गुंडों ने हम पर गोली चलाया। ध्रुव जायसवाल, मुन्ना जायसवाल, मिट्टू मियाँ, बाबर मियाँ, किसने हम पर गोली नहीं चला? 3 बार हुआ। हम विकास तो हम कहते हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने विकास किया है। शहाबुद्दीन साहब ने 100 हत्या कराई है, 70 नरसंहार कराई है, आपको 555 मोटरसाइकिल का छिनतई कराई है। यही तो सिवान का विकास है, यही शहाबुद्दीन साहब का विकास है। तो हाँ, उनके परछाई पर उनके पुत्र चल रहे हैं, उनके परछाई पर कह नहीं रहे हैं कि शहाबुद्दीन साहब ने नहीं है। उनका भूत आज भी घूम रहा है सिवान में। आज भी सिवान के लोग उनका नाम सुन के, उनके पुत्र का नाम सुन के डर जाते हैं। उस सिवान को हम सब आने नहीं देंगे। सिवान के एनडीए कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ने कमर कस लिया है। सिवान से हम लोग 3 लाख के ऊपर से विजय लक्ष्मी जी को विजय दिलाएंगे। या हम सब होगा। हम पर हमला किया, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, हमारे एरिया में अकेले हम झंडा लेके चलते थे। हम पर हमला हुआ था 2008 में, हमला हुआ था हम पर, हमला हुआ था 2005 में हमला हुआ था। के झंडा लेकर घूमते थे, उनके खिलाफ बूथों पर लोगों को बैठाते थे, उनके खिलाफ हम वोट मांगते थे। हम भारतीय जनता पार्टी के अलग जगाते थे, बातें करते थे, इसलिए हम पर हमला हुआ। हाँ, तो बूथ छपाई बंद हुआ तो कैसे जीतेंगे? भोकस वोट था, वो बैलेट पेपर का वोट था। ये लोग छाप लेते थे, बूथ कैप्चर करते थे। हम पर गोलियां उसीलिए न चली, एक बात तो गोली हम पर उसीलिए चली, बूथ पर चली, बूथ छपाई वो लोग कर रहे थे। हम जगह रोक दिए, रियल वोट चलने लगा। रियल वोट में हम लोग 20 जनार्दन तिवारी चुनाव लड़ रहे थे 96 में, 20 में हम लोग वहाँ से जीत के पोजीशन में थे। आके बक्सा लूट लिया गया, गोली चलाया गया, बक्सा ले जाके पानी में फेंक दिया गया। पुनः चुनाव हुआ वहाँ, फिर हम लोग उस बक्से में जीते, इसीलिए गोली चली। चोला बदल के उससे कोई फायदा नहीं है। चोला बदलने से आपका मन बदल जाएगा, नहीं हो सकता है। में राम बगल में छुरी, कुछ लोग हैं उनके इर्द गिर्द यह सब भेष बदलवाते रहते हैं। तो उससे तो ऐसा, उनको भेष बदलने से सिवान की धरती पर किसी को फ़ायदा नहीं होने वाला है। जब भी फायदा होगा ये एनडीए के लोगों का हो, जिन्होंने संघर्ष किया है सिवान को बचाने के लिए, सिवान की संस्कृति को बचाने के लिए, राष्ट्रवाद के लिए। इसलिए यहाँ भेष बदलने से कोई फायदा होने वाला है नहीं। चुनरी कितना भी पहन लीजिए। सरोज सिंह राणा, जिला अध्यक्ष, भाजपा किसान मोर्चा सिवान।